हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ इस जीके जिस के क्लास में जीके जिस के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हम आपके लिए सिलेक्ट और इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आप दोस्तों किसी प्रश्न को तो पहले से मालूम होगा, याद होगा, तो आप ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा वह लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वह एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो तीसरा नंबर सवाल दिया है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। चलिए चौथा नंबर सवाल दिया है कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1852 ईस्वी को आपका उत्तर रहेगा। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1852 ईस्वी को जारी किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल दिया दोस्तों कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर सवाल दिया है कि बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ये परीक्षा में पूछ भी चुका है कि बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए सातवां नंबर प्रश्न दिया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित। आप लोग याद रखना है। आठवां नंबर सवाल दिया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। तो उन सातों रंग का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 9वां नंबर सवाल दिया है कि विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है। विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका देश में। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल दिया है कि कौन सा पक्षी हाथ लगाते ही मर जाता है। कौन सा पक्षी हाथ लगाते ही मर जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टिटोनी पक्षी। आपको लिख दे रहा हूँ टिटोनी पक्षी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा टिटोनी पक्षी। तो आप लोग याद रखना है। 11वां नंबर सवाल दिया है कि हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिरस्त्राण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिरस्त्राण हेलमेट को हिंदी में कहते हैं। तो 12वां नंबर सवाल दिया है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मेघालय राज्य में होती है। 13वां नंबर सवाल दिया है कि पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 195 देश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 195 देश। 14वां नंबर सवाल दिया है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। उत्तर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी, तो भारत कंपनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर सवाल दिया है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इलायची को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
16वां नंबर सवाल दिया है कि शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? तो भारत देश में होता है। आप लोग याद रखना है। तो चलिए बढ़ते 17वां नंबर सवाल दिया है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला नंबर 18वां नंबर सवाल दिया है कि गणित का पिता किसे कहा जाता है। गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज। चलिए 19वां नंबर सवाल दिया है कि पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल दिया है कि माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन देश में माचिस का आविष्कार हुआ था। चलिए 21वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो 22वां नंबर सवाल दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर जमीन है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर जमीन है? तो वह राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। तो 23वां नंबर सवाल दिया है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 24वां नंबर सवाल दिया है कि एलोरा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित है। एलोरा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप लोगों के टेस्ट का प्रश्न है। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं। तो टेस्ट का प्रश्न क्या कर दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। तो टेस्ट का प्रश्न करेगा, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। भारत के किन शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कानपुर। ऑप्शन नंबर बी दिया आगरा मथुरा। ऑप्शन नंबर सी दिया है मुंबई नागपुर। ऑप्शन नंबर डी दिया हैदराबाद सिकंदराबाद। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आप ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।